जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूँगा जमशेदपुर की ऋचा की, उस ऋचा की जिसने माँ की शर्म को अपना हथियार बनाया और फिर देखते ही देखते 1600 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा कर दिया। माँ की शर्म यह थी कि वह लोगों को कैसी बताएगी कि उनकी बेटी ब्रा और पैंटी बेचती है। बाजार से लग्जरी खरीदना महिलाओं और लड़कियों के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। अधिकांश दुकानदार पुरुष होते हैं, ऐसे में इनर वियर खरीदना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जमशेदपुर के एक साधारण से मिडिल क्लास से आने वाले ऋचा कर ने भी इस स्थिति का कई बार सामना किया था। बाजार जाकर अपने लिए लग्जरी खरीदने में उसे भी कई बार शर्मिंदगी हुई। ऋचा ने उसी वक्त तय कर लिया था कि वो महिलाओं की इसी समस्या का हल ज़रूर निकालेंगी। इसी सोच के साथ ऋचा ने ऑनलाइन साइट जिवामे की शुरुआत की। हालांकि ऐसा कर पाना उनके लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। स्वाभाविक है, विरोध का भी सामना करना पड़ता है आसपास के लोगों से, घर परिवार के सदस्यों से, दोस्तों से। तो ऋचा को भी कई बार घर और दोस्तों के विरोध का सामना करना पड़ा। चूँकि ऋचा जमशेदपुर की मिडिल क्लास फैमिली में पली बढ़ी है, बिट्स पिलानी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वर्ष 2007 में MBA की डिग्री हासिल की। पढ़ाई ख़त्म करते ही उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी के दौरान ही जब वो विक्टोरियाज सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी, उन्हें पता चला कि भारत में महिलाएं ऑफलाइन स्टोर या दुकान से इनर वियर की खरीदारी करने में कितना असहज महसूस करती हैं। वो खुद उस स्थिति से गुजर चुकी थी। ऐसे में उन्होंने जब परिवार वालों के सामने ऑनलाइन लॉन्ड्री बेचने का आइडिया दिया तो उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। बेटी का बिजनेस आइडिया सुनकर माँ हैरान हो गई। हैरान इस बात की कि कैसे बताऊंगी कि मेरी बेटी। ऋचा ने जब अपने इस आइडियाज़ को घर में शेयर किया तो सबसे पहले उनकी माँ ने ही विरोध किया। माँ ने कहा, मैं कैसे अपनी सहेलियों को बताऊंगी कि बेटी ब्रा पैंटी बेचती है। घर वाले, दोस्त सब ऋचा का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन ऋचा ने किस और की सुनने के बजाय अपने मन की बात सुनी। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ऋचा ने साल 2011 में जिवामे की शुरुआत की। कुछ उधार लिया, कुछ अपनी सेविंग लगाकर 35 लाख रुपए इकट्ठा किए। माँ ने जब बेटी की जिद को देखा तो उनका साथ देने आ गई। लॉन्ड्री की बात सुनकर उन्हें दफ्तर तक के लिए स्पेस नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब तो वह मिसाल बन चुकी है। 1600 करोड़ का कारोबार खड़ा कर चुकी है। लोग उसकी सराहना करने से नहीं चूकते। अभिभावक ऋचा का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि उनसे सीखो, जो करने की तमन्ना है करो, दृढ़ इच्छा शक्ति से करो, साहस से करो। तो आप इसे सुने और गुने। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर देंगे।